हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एस.एल. स्टडी पर। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस की। दोस्तों 28 अगस्त के दोनों शिफ्ट के पेपर, दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। और दोस्तों जो कि जीके एंड साइंस के मिक्स क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों आपको जिनका पेपर हो गया है दोस्तों वो मिला सकते हैं, जिनका पेपर होना बाकी है वीडियो जरूर देख कर जाए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और दोस्तों काफ़ी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो दोस्तों शायद आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2022 में मिस वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कैरोलिना वालेंस्का, जो कि दोस्तों पोलैंड देश की रहने वाली है। 2022 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों परमार वंश की राजधानी मालवा में थी। इसका राइट आंसर मालवा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी का सचिव कौन होता है? दोस्तों जीएसटी का सचिव वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान निर्मला सीतारमण जी हैं। बात करें जीएसटी की, तो दोस्तों भारत के पहले जीएसटी वित्त मंत्री थे उस टाइम पे अरुण जेटली जी, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्मयुद्ध नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी है? तो दोस्तों कर्मयुद्ध नामक पुस्तक दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखी है, जो कि दोस्तों अमित शाह जी ने लिखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का संबंध है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का संबंध 324वें आर्टिकल में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि कब मिली थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दान की बड़ी रकम देने के कारण उसे लाख बख्श या लाखों का दाता की उपाधि मिली। कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत को विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग 1940 सबसे पहले रखी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है, और जो कि 1998 के अंदर दिया गया था। दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 1856 विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों के द्वारा 1856 विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के में क्राउन प्रशासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में क्राउन की घोषणा की थी भारत शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले एक सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? तो सबसे पहले दोस्तों सहायक संधि हैदराबाद के निजामों ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोवट परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों जोवट परियोजना धार जिले में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिससे दोस्तों एड्स HIV वायरस द्वारा होता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल। पहली दोस्तों भील है, दूसरी है गोंड और तीसरी है दोस्तों कोल, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जयविलास महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट दोनों जिले में कवर करता है। और बात करें दोस्तों इसकी डिटेल में, तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 के बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित किया था। यह मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है, और दोस्तों यह मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होना पहली बार राष्ट्रीय उद्यान भी, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है फ्लोरीन।
क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें दोस्तों ब्यूटेन गैस भरी होती है। आप क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। आप क्या रखना है। बात करें डिटेल में दोस्तों, तो बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। एक वन अभ्यारण्य था जो 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्र 437 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा दोस्तों यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए दोस्तों इससे क्योंकि ये 32 पहाड़ियों के से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपी की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों तात्या टोपी की समाधि शिवपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँपुर विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों शाहजहाँपुर विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आदर्श ग्राम योजना में कितने ग्राम शामिल हैं? तो दोस्तों 1074 ग्राम शामिल है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत की पहली शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोडेनियोल यानी फिलिकोनोनान। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों कोपरा नदी सागर जिले की रहली से निकलती है। आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और बोधि वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपये के नोट पर क्या बना होता है? तो दोस्तों 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना होता है। आपको याद रखना है। तो आई होप दोस्तों आज के जो आपको एनालिसिस के क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।